Okay, so in the last lecture we saw हमने ये देखा था कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, कहाँ उसका इमेज बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा. We saw this for both concave and convex mirror. Then we saw mirror formula, then we saw Newton's formula also. So today we want to look at what is magnification and what are the different formulas that we may need to solve questions related to magnification. Magnification is defined as the ratio of height of image to that of height of object. So normally it is height of image upon height of object. ये इसका basic formula है. Height of image is hi upon height of object is ho. Okay. M को हम मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं, बट दिस M रिमेंबर इज लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा राइट नाउ. ओके, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशंस. एक होता है लीनियर, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका लेंथ L1 है और जो इमेज बना है इसका लेंथ L2 है. तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज L2 by L1, मतलब we are comparing the length of the image formed with the length of the object. This is what we are doing. Okay, that is linear magnification. अगर मैं एरिया कंपेयर करता हूँ, ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है. तो if I compare what is the area of image to that of area of the object, that is areal magnification. All right. तो दो टाइप के मैग्निफिकेशन हम देखेंगे. पहले मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूं. What we are going to do is we will study two types of magnification. First, what is linear magnification? Linear magnification में दो टाइप आएंगे. तो linear magnification में दो आएंगे टाइप, और फिर एक होगा areal magnification. I will be mentioning all the formulas in the form of a table. लीनियर में दो टाइप है, एक है लैटरल, एक है लॉन्गिट्यूडनल. लैटरल में आप क्या करते हो, आपके पास एक मिरर है, आपने ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन. आई मीन दैट इज लैटरल केस. तो लैटरल मैग्निफिकेशन के केस में आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलरली रखा है, तो जो भी इमेज बनेगा दैट विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये एक केस हो गया. लॉन्गिट्यूडनल केस में क्या होता है कि आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपने अलोंग द लेंथ रखा है, ऐसा आपने उसको रखा है. तो जब इमेज फॉर्मेशन होगा, तो इमेज फॉर्मेशन भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा. राइट. मैं सिर्फ डिफरेंस समझा रहा हूं, हम लोग फॉर्मूलाज के फॉर्म में वापस लिखने वाले हैं. तो मैग्निफिकेशन कैन बी ब्रीफली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, लीनियर एंड एरियल. लीनियर में लेंथ का मैग्निफिकेशन होगा, उसमें दो टाइप, लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल. लैटरल में आपने प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी परपेंडिकुलर बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस को. And in case of longitudinal, you are keeping the object along the length parallel to the principal axis, and the image also formed that is parallel to the principal axis. Aerial के केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो in the form of area है, so you have area, right? तो ये ऑब्जेक्ट है और जो इमेज बनेगा वो भी एरिया ही बनेगा. जैसे आप खुद को देखते हो मिरर में,
तो ऐसा लाइन दिखता है क्या? बिकॉज यू हैव सम एरिया, सो इमेज इज ऑल्सो एन एरिया. तो इन दिस केस we will be dealing with area of the image to that of area of the object, right? So when I say here magnification, height of image upon height of object, it is very clear that I am talking about linear magnification here. तो linear magnification की बात हो रही थी यहाँ पे. All right, so okay, then let's make a table of formulas. तो पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, इसका टेबल ड्रॉ कर लेंगे. टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन. राइट, so we'll start with linear, उसमें lateral, then we'll go to longitudinal magnification, and then we'll see edge magnification. Let me just make some proper table because we will need space to write down formulas. तो लीनियर, लीनियर में दो टाइप करने पड़ेंगे, एरियल में एक ही टाइप रहेगा. ओके, सो फर्स्ट लेट अस स्पीक अबाउट लीनियर मैग्निफिकेशन. मैंने बताया लीनियर में पहले हम देखेंगे लैटरल, और लैटरल में मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, object here is placed perpendicular to principal axis. Sorry, object is placed perpendicular to principal axis PA. Formula is image size upon object size, which is minus V by U. माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि इस केस में इन्वर्टेड इमेज बनता है, इसलिए माइनस लिखते हैं. मतलब ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था तो पॉजिटिव होगा, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे था तो वो नेगेटिव होगा, इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं उसको. ओके, देन अगर आप इस पे इफ यू अप्लाई मिरर फॉर्मूला, आपको याद था मिरर फॉर्मूला, आपको याद होगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. अगर आप मिरर फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर रहे हो, कर सकते हो, तो देन यू विल गेट फॉर्मूला फॉर m as f upon f minus u, or you may also get as f minus v by f. So I'll just want to make some space so that I can write down the formula. ओके, तो इसको आप लिख सकते हो f minus v by f also. तो ये आ गया आपका फॉर्मूला फॉर लैटरल मैग्निफिकेशन. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट फॉर्मूला है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है. मान लेते हैं हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है मिरर का, ये हमारे पास मिरर है, दिस इज अ मिरर. अज्यूम कि वी हैव अ ऑब्जेक्ट हियर, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा समवेयर हियर. तो
ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, द रेड वन इज द ऑब्जेक्ट एंड द ग्रीन वन इज द इमेज। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग इस ऑब्जेक्ट को ऐसा मान लेते हैं कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट वन यहाँ पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट टू यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट वन का डिस्टेंस है पोल से u1 और ऑब्जेक्ट टू का डिस्टेंस है पोल से u2। तो वी अज्यूम दैट दिस इज नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्ट बट you have two objects, one kept at position 1, other kept at position 2। तो इमेज भी दो बनेंगे, राइट। ओके, सो यू विल हैव image for 1, image for 2, तो v2 and v1 मान लो। डोंट go for diagrams are just rough manifestations, सिर्फ रफ आइडिया बता रहा हूं मैं यहाँ पे। तो मैग्निफिकेशन जैसे हमने डिफाइन किया था I/O, यहाँ पे तो क्या हो गया कि हमने दो दो ऑब्जेक्ट है ऐसा अज्यूम कर लिया, इवन दो इन रियलिटी ऑब्जेक्ट एक ही था, हमने अज्यूम कर लिया कि दो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आएगा -v2 - v1 अपॉन u2 - u1, राइट। वही है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। ओके, क्लियर। बट यहाँ पे क्योंकि दो ऑब्जेक्ट ऐसा हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हमें मिला v2 - v1 अपॉन u2 - u1। अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल हुआ, मान लो कि ऑब्जेक्ट ही स्मॉल था, तो 1 और 2 दोनों बहुत पास में थे, तो मैं u2 - u1 को du लिख देता, बिकॉज दे आर वेरी नियर टू इच अदर। तो u2 - u1 इज अ स्मॉल डिस्टेंस। फिर इमेज भी तो वैसे ही बनेगा, बहुत पास में बनेगा इमेज दोनों ऑब्जेक्ट का। तो इमेज सो फॉर्म इज ऑल्सो वेरी क्लोज, तो मैं इसको बोल दूंगा db। मतलब प्रैक्टिकली ऐसा हो गया कि ऑब्जेक्ट एक ही डिस्टेंस पे है, क्योंकि दोनों 1 और 2 पास में है, और इमेज भी एक ही डिस्टेंस पे है। तो मैं इसको लिख सकता हूं -dv/du, राइट, है ना। ओके, एंड it can be written roughly as v/u का square, where v is distance, u is distance of center of object। दो ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर से डिस्टेंस मेजर कर लो। देन हम ऑलरेडी देख चुके हैं v/u, यहाँ पे लिखा है मैंने v/u मतलब मैग्निफिकेशन क्या है, f अपॉन f माइनस u, या तो f माइनस v/f। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ f अपॉन f माइनस u का स्क्वायर, या फिर f माइनस v/f का ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, राइट। तो वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, करेक्ट। इसका मतलब ये होता है, अगर आप अच्छे से सोचोगे, मैग्निफिकेशन मतलब इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, ये हमारा आया v/u का स्क्वायर, है ना, ऊपर मैंने लिखा हुआ है। मतलब इसका मतलब ये भी होता है लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू v/u टाइम्स v/u स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, राइट, गुड। तो दिस इज, देयर आर मल्टीपल फॉर्मूलाज इन दिस केस। तो इजी है, कॉन्सेप्ट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल थिंग। क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलली रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस से मतलब लॉन्गिट्यूडनली प्लेस किया है, तो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग as one single object, you are treating it as two objects, okay, right। So let's see what are the different formulas that we can write for this particular case। So what we can write is, of course, object is placed parallel to the principal axis, so object lies along the principal axis, or object is placed parallel to principal axis,
m in this case is I by o, that is equal to minus v2 minus v1 upon u2 minus u1. As I told you, if object is small, for small object, what you can write is, so for small object, you can write as m is equal to minus dv by du, or it can be written in the form of v by u squared. Okay, right. Then I do need some extra space. So what I'm going to do is to shift this whole thing over here because it's better to have more space. Okay, right. Then और भी हमें equations देखने हैं. We will be writing down more equations. Just a minute. Give me a minute. I know this is crazy, but I am also crazy. I don't like khichdi, a mess. I don't like that. तो बट v बाई यू जैसे आपने देखा वहां पे इट इज f अपॉन f माइनस वी, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ f अपॉन f माइनस यू का ब्रैकेट स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूँ f माइनस वी बाई f का ब्रैकेट स्क्वायर. तो दिस इज वन मोर पॉसिबिलिटी, राइट. तो दिस मेनी इक्वेशंस आर सफिशिएंट. बाकी तो हम लोग बोल ही सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू वी बाई यू स्क्वायर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑल्सो देयर. बाकी तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त देख लेंगे. तो आई डोंट वांट टू गो a lot into details of each and every formula because there's a lot that we have to cover, right. So last thing that we want to see is what is aerial magnification. So एरियल मैग्निफिकेशन, ये सिंपल केस है. यहाँ पे एरिया का मैग्निफिकेशन हो रहा है, नॉट लेंथ का. तो बहुत इजी है ये. एरियल मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय ms is image area upon object area, area of image upon area of object, that is equal to simple ai by ao, that is equal to, मान लो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ डायग्राम. ऑब्जेक्ट का लेंथ एंड ब्रेड्थ वाज ए बी, इमेज का लेंथ is m times of a, breadth is m times of b. तो area of image is ma into mb, क्योंकि क्या होता है, लेंथ का मैग्निफिकेशन हुआ तो लेंथ बिकम्स m into a, मैग्निफिकेशन टाइम्स ऑफ a बेसिकली. ब्रेड्थ का भी मैग्निफिकेशन हुआ तो b बन गया mb, और ओरिजिनल एरिया जो था ऑब्जेक्ट का वो था a इंटू बी. मतलब ये आपका आएगा ms इज इक्वल टू एम स्क्वायर, मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है बेसिकली, बस इतना ही है. सो एरियल मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ द लीनियर मैग्निफिकेशन. That's it. And if you want, I am going to keep the diagram here for you so that you understand. तो क्या था, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था with length as a, breadth as b,
और यहाँ पे उसका इमेज बना है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है MA और ये MB है, राइट। तो दिस इज अ टेबल दैट यू विल बी नीडिंग to solve questions related to magnification. Okay, तो easy है, it is easy. Next thing that we will be needing, now we are entering refraction of light at plane surface. तो हम लोग रिफ्लेक्शन जितना पढ़ना था, जितने थ्योरी जितना था हमने देख लिया. Now we are entering the domain of refraction. बट रिफ्रैक्शन हम लोग पहले प्लेन सरफेस पे देखेंगे, फिर बाद में कर्व सरफेस पे देखेंगे, और कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन मतलब वी विल बी एंटरिंग द डोमेन ऑफ लेंस. तो देखो क्या है, रे ऑप्टिक्स में दो चीजें पढ़नी है हमको, एक तो रिफ्लेक्शन, एक तो रिफ्रैक्शन. शुरुआत कहाँ से की थी, रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर, फिर रिफ्लेक्शन एट कर्व्ड मिरर. अभी रिफ्रैक्शन का स्टार्ट कर रहा हूँ, तो रिफ्रैक्शन भी पहले प्लेन सरफेस पे देख लेंगे. So refraction of light at plane surface. तो डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ये, सिंपल थिंग. सिर्फ होता क्या है आपको पता होना चाहिए, रिफ्रैक्शन क्या होता है. अगर आपके पास एक प्लेन सरफेस है which is dividing two mediums, separating two mediums, इसको इंटरफेस बोलते हैं by the way. Surface that separates two medium is called as interface. तो नॉर्मली होगा क्या, इफ यू हैव अ रे ऑफ लाइट, मान लो ये रे ऑफ लाइट है, then let's say there's a normal to the surface, this is a normal to the surface. If the ray of light is going from optically rarer medium to denser medium, अगर ray of light rarer से denser medium में जा रहा है, तो it will bend towards normal, तो उसका bending होगा towards normal. अगर ये medium ही नहीं होता, तो लाइट जाता स्ट्रेट विदाउट एनी बेंडिंग. तो ये जो ब्लैक लाइन बताया है मैंने यहाँ पे, this one, this is nothing but original direction of the ray travel. तो this angle here is angle of incidence I. तो याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं, सरफेस से नहीं. ये नहीं होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस is always measured with respect to normal to the surface and not from the surface. ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो all the angles are measured with respect to normal to the surface. और ये है आपका डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि दिस इज द अमाउंट बाय विच द रे ऑफ लाइट हैज बेंड. तो डेल्टा अमाउंट से एंगल, डेल्टा एंगल से रे का बेंडिंग हुआ है, राइट. गुड. तो एज यू कैन सी, आपको पता होना चाहिए ये एंगल आई और इतना एंगल, मतलब आर प्लस डेल्टा, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए I इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर. इस केस में कब, whenever ray of light is traveling from rarer to denser medium. अगर मैं उल्टा करता हूं मतलब I'll take, this is glass let us say, और इस मीडियम में if I keep a ray of light, let me take a ray of light over here. So we have a ray of light over here, incident in this fashion. We have a normal to the surface. Whenever ray of light travels from a denser medium to rarer medium, it bends away from normal. So it is bending away from normal, let us say, correct. Original direction ray ka, it is, let's say, this one.
दिस वन मान लो, ओके। तो व्हाट वी कैन से इज, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, ये है बेसिकली टोटल एंगल फ्रॉम हियर टू हियर, क्योंकि रिफ्रैक्शन एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस आप नॉर्मल से मेजर करते हो, तो ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो है दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि इतनी अमाउंट से लाइट बेंड हुआ है। तो इन दिस केस यू कैन से I इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, यू शुड नो दिस एंगल हियर दिस मच, दिस इज R माइनस डेल्टा, R माइनस डेल्टा और I इक्वल है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो डेल्टा इज इक्वल टू R माइनस I। तो ये केस 1 है, I'll say rarer to denser, और नीचे जो है वो सेकंड केस है डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर मीडियम। ऑलराइट, गुड, ये पता होना चाहिए। तो हमने पहले देखा व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेनेवर लाइट encounters a surface which separates two medium. So the first topic under study was what is refraction. अब हम आगे जाके देखेंगे more concepts related to refraction. Then the next thing that you should be knowing is what is refractive index. What is refractive index? Right. और इसमें हम देखेंगे types of refractive index. उसमें हम देखेंगे फर्स्ट टाइप विच इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब भी आप किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम मेजर करते हो, तो बाय डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये डेफिनेशन है, it is the ratio of speed of light in vacuum to that of speed of light in medium. So it is the ratio of speed of light in vacuum upon speed of light in medium. वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हम लिखते हैं c और यहाँ पे लिखते हैं v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium with respect to vacuum is speed of light in vacuum to that of speed of light in medium. तो कभी भी जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम मेजर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड थिंग इज, सेकंड टाइप इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं एग्जांपल देता हूं दोनों का। पहले केस में मेरे पास एक ग्लास का स्लैब है जो वैक्यूम में रखा है, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मेरे पास एक ग्लास का स्लैब है जो पानी के अंदर रखा हुआ है, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होगा। तो नॉर्मली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 is refractive index of medium 2 with respect to vacuum upon refractive index of medium 1 with respect to vacuum. So refractive index of medium 2 with respect to 1 is mu2 by mu1, where mu2 is refractive index with respect to medium with respect to vacuum, or mu1 is refractive index of medium 1 with respect to vacuum.
बाय डेफिनेशन देखो बात ऐसी है, जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम लिखते हो, मतलब ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लिखते हो आप, तो विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम अगर है तो हम इसको सिर्फ म्यू एम लिखते हैं। वी जो है हम लोग नहीं लिखते क्योंकि वी इज वैक्यूम। ओके, क्यों नहीं लिखते? क्योंकि कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, ये वी और वेलोसिटी का वी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, राइट? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium with respect to vacuum is just written as refractive index of medium, that is C by V, है ना? Now if let us say मेरे पास एक मीडियम है ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम? C अपॉन V1। मेरे पास दूसरा मटेरियल है, लेट अस से वाटर, उसका क्या हो गया? C बाई V2। तो जब मैं अब ग्लास स्लैब को वाटर के अंदर रखूंगा, उस केस में refractive index of glass with respect to water will be refractive index of glass upon refractive index of water. What is mu2? Mu2 is C by V2. What is mu1? C by V1. C cancel. So this is V1 by V2. Right? तो ये आपको पता होना चाहिए, समझना चाहिए, याद रखने के ट्रिक्स होते हैं। बाय द वे, आप इसी इक्वेशन को यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ wavelength of light. So how to write it in terms of wavelength of light? I'll just tell you now. Okay, so you have learned that speed of light is frequency times wavelength. तो फ्रीक्वेंसी कैंसल होगा, तो λ1 by λ2 आएगा। तो you can write down refractive index in terms of wavelength also. कॉन्सेप्ट इजी है। जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज टू बी विथ रिस्पेक्ट टू सम मीडियम। मतलब आपने उस मीडियम को वैक्यूम में रखा है, या आपने उस मीडियम को वाटर में रखा है, या आपने उस मीडियम को केरोसिन में रखा है, या आपने उसको सनफ्लावर ऑयल में रखा है, या उसको आपने कोकोनट ऑयल में रखा है। तो सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। तो बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब इस केस में मैं ग्लास स्लैब का एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। मैंने ग्लास स्लैब को वैक्यूम में रखा है, तो बाय डेफिनेशन इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट? अब मैंने इसी ग्लास स्लैब को उठा के पानी के अंदर रख दिया, मुझे पता करना है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इट इज बाय डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो बस डेफिनेशंस जो थे हमने वो सब्स्टिट्यूट करते गए, एंड वी हैव v1 by v2 और वी हैव λ1 by λ2। सो mu2 by mu1 is v1 by v2। मतलब आप देख रहे हो mu is inversely proportional to v and v is directly proportional to lambda, तो v mu is also proportional to 1 by lambda, ऐसा आता है वो। नेक्स्ट थिंग इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ मैं आपको जिस फॉर्म में बताऊंगा मुझे उसी फॉर्म में चाहिए। क्यों उसी फॉर्म में चाहिए? अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर आपने उसको जैसा मैं बता रहा हूं वैसा नहीं लिखा तो, क्योंकि फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो स्नेल्स लॉ इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। what I will do is I'll just copy these two diagrams from here because we will need this again.
तो स्नेल्स लॉ हमको क्या बताता है? स्नेल्स लॉ गिव्स अस अ वेरी बेसिक थिंग, वो ये है, कभी भी याद रखना, ये अगर मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और मैं हमेशा ऐसा ही बोलता हूँ, लाइट ओरिजिनली जिस मीडियम में था उसको मीडियम 1 बोलना, और जहां जा रहा है उसको मीडियम 2 बोलना, तो इट बिकम्स मोर इजी. सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इनटू साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम, पहले मीडियम में एंगल क्या था? आई, है ना? ओके, is equal to refractive index of medium 2 into sine of angle in that medium 2. डेल्टा तो सिर्फ डेविएशन है ना, हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करनी है, राइट? तो μ1 sin i मतलब μ1 into sine of angle in medium 1 equal to μ2 into sine of angle in medium 2, करेक्ट. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो μ2 by μ1 is sin i by sin r. So mu2 by mu1 is refractive index of medium 2 with respect to 1. Okay, good. Similarly, when the light is traveling from denser to rarer medium, you can apply the same concept here. आप बोल सकते हो mu1, right, sine of angle in medium 1 equal to mu2 sine of angle in medium 2, करेक्ट. तो आपको वापस से वही फॉर्मूला मिलेगा, राइट, करेक्ट. but the problem is, प्रॉब्लम कहां आता है वो न्यूमेरिकल्स में समझ जाएगा. हियर आई डोंट वांट टू मेक अ मेस नाउ, क्योंकि हमको प्रॉब्लम कहां आता है वो समझने के लिए कल के लेक्चर तक रुकना पड़ेगा, राइट? तो वी विल हैव टू सी वेयर डज द प्रॉब्लम अराइज इफ यू डोंट अप्लाई स्नेल्स लॉ प्रॉपरली. कहां गड़बड़ होती है वो आपको समझेगा. यू हैव टू वेट अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, right? Okay, so what we have learned so far today is, हमने देखा मैग्निफिकेशन क्या होता है, हमने देखा रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप डिफाइन कर लिए, हमने आज स्नेल्स लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू टुमारो एट द सेम टाइम.